हिंदी पद्य 1। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। संत रैदास ने इनके कुछ पद लिखे हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये पद आते कहां से है। तो दोस्तों, जब हम किसी परम अनुभूति में होते हैं, वो तत्व यानी कि परमात्मा यानी कि भगवान यानी कि वो परम तत्व जहां से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, उस तत्व तक पहुंच जाते हैं। उसको हम व्याख्यायित नहीं कर सकते, उसको हम शब्दों में बता नहीं सकते, उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। उसको ना लिख सकते हैं, उसको ना बोल सकते हैं। उसका कोई गुण नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं होता। इसीलिए आपने ऐसे बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जैसे कि अलख, जिसे लिखा नहीं जाता, निरंजन, जो अंजन नहीं है, निर्गुण, जिसका कोई गुण नहीं है, निर्वाणी, जहां पर वाणी समाप्त हो जाती है, निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे। ये सभी शब्दों का मतलब ये होता है कि जब हम परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करते हैं, उस अवस्था का नाम अद्वैत दिया गया है। वेदांत में उसे अद्वैत कहा जाता है। तो जब उस परम तत्व की अनुभूति हमें होती है, तब वहां पर कोई द्वैत नहीं रह जाता। मतलब कि अपना, पराया, मेरा, तेरा, मैं, यह, वह जैसा कोई भी भेदभाव नहीं रह जाता है। तो इसीलिए उस अवस्था को अद्वैत कहा जाता है। अब यहां पर भी संत रैदास ने जो पद लिखे हैं, वो भक्त और भगवान के बीच का संबंध दर्शाते हुए पद लिखे हैं। यह पद हमें समझाते हैं कि किस तरीके का संबंध भक्त और भगवान के बीच में होता है। उन्होंने भक्त और भगवान के बीच का संबंध दर्शाते हुए कुछ पद हमें यहाँ पर लिख के दिए हैं। ऐसे बहुत सारे संत हमारे भारत देश में हुए हैं। हमारा भारत देश ऋषियों और संतों का देश कहलाया जाता है। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो पद लिखे हैं वो रैदास, संत रैदास ने पद लिखे हैं। ऐसे ही पद मीराबाई ने भी लिखे थे, नरसिंह मेहता ने भी लिखे थे। कबीर की साखी भी आप पढ़ सकते हो, तुलसीदास के पद भी आप पढ़ सकते हो, संत दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वरी जैसे महान संतों ने हमें भक्त और भगवान के बीच का संबंध बताया हुआ है। कुछ ना कुछ लिख के बताया हुआ है, जो कि वो अवस्था जो है, वो अवस्था तो ना लिखी जा सकती है, ना बोली जा सकती है, उसे सिर्फ अनुभूति की जा सकती है। और इसीलिए उसको अलख, अद्वैत या निर्वाणी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संत रैदास के बारे में। और संत रैदास के बारे में पहले तो हम कुछ जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद में हम पद को ध्यान से समझेंगे। रैदास जन्म सन 1388 ईस्वी सन, निधन सन 1518 ईस्वी सन अनुमानित। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महासंत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। तो दोस्तों, जो संत रैदास थे वो कबीर के समकालीन संत थे। मतलब कि जब कबीर जी जिस समय में पैदा हुए थे, उसी समय के दौरान संत रैदास भी हुए थे। और बताया गया है कि संत रैदास को रविदास के नाम से जाना जाता था। और दूसरा ये भी बताया गया है कि वो भी रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे, काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। दोस्तों, साधना क्या होती है? साधना मतलब कि कोई भी चीज, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया गया अनुशासन। तो यहाँ पर जो साधना की बात की गई है, वो भक्ति की रिलेटेड साधना की बात की गई है, भक्ति की बात की गई है। आप जानते होंगे कि जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं, वहां पर भी हमें साधना करनी पड़ती है। भगवान को
ध्येय रखकर, भगवान को लक्ष्य में रखकर, भगवान प्राप्ति के लिए, मोक्ष निर्वाण के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, तब जाके हमें वो भगवान का परम पद प्राप्त होता है। क्योंकि बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं प्राप्त होता। और बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीके की बात हम कभी अच्छे लेक्चर में जब हमें फ्री टाइम मिलेगा तब करेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं अब आगे क्या बताया गया है। चलिए इस पर आ जाइए। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बताया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। ऐसे तो उन्होंने 200 से अधिक पद लिखे हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब जो कि आप जानते होंगे, सिखों के जो ग्रंथ धर्म ग्रंथ है, जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, उनका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिए कि हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग रहते हैं और धर्म के अकॉर्डिंग उनकी एक धर्म पुस्तिका भी होती है। उसी को धर्म ग्रंथ कहा जाता है। जैसे कि हिंदू में गीता होती है, फिर क्रिश्चियन में बाइबल होती है, फिर मुसलमान में कुरान होती है, फिर सिख पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहिब होती है, और भी बहुत सारी है जो आप इंटरनेट के जरिए जान सकते हैं। तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, बताया गया है कि यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ, मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। प्रभुमय बनना है दोस्तों, मैंने बताया वही परम तत्व की प्राप्ति की बात कर रहे हैं रैदास जी। मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ, जहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णन किया गया है। अब आप समझ गए होंगे अद्वैत किसे कहा जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पद को। पद है, पहली पंक्ति यहाँ पर बताई गई है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो संत रविदास जी की एक प्रसिद्ध रचना है ये, और इसका भावार्थ बहुत ही सुंदर और गहरा होता है। तो चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन यानी क्या? हे प्रभु आप चंदन के समान हैं। चंदन जो कि शुद्ध होता है, सुगंधित होता है, पवित्र होता है। और हम यानी कि हम सब किसके समान है? पानी। और हम तो केवल जल है, साधारण गंधहीन रूपहीन। जाकी अंग अंग बास समानी, लेकिन जब हम यानी कि जल आपके यानी कि चंदन के संपर्क में आते हैं तो हमारे हर अंग में आपकी खुशबू समा जाती है। हम भी उसी पवित्रता और सुंदरता से महकने लगते हैं। अब इसका गहरा अर्थ समझते हैं कि क्या बताया गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मतलब कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि आत्मा और परमात्मा के संबंध का यहाँ पर अद्भुत वर्णन है। जैसे जल चंदन के संपर्क में आकर भी चंदन की सुगंध को आत्मसात कर लेता है, वैसे ही एक भक्त या साधक जब प्रभु के प्रेम में रंग जाता है तो उसमें भी प्रभु के गुण, प्रेम और शांति का वास होता है। यानी कि दोस्तों अगर हम प्रभु के प्रेम, भक्ति और नाम स्मरण में डूब जाए तो हम जैसे भी हो, साधारण हो या अपूर्ण, हम भी दिव्यता को धारण कर सकते हैं। संगत और संपर्क का प्रभाव कितना गहरा होता है वो तो आप जानते ही हैं। सच्चे संतों, प्रभु के नाम और पवित्र विचारों का संग करने से हम भी भीतर से सुगंधित हो सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हम परमात्मा के करीब जाते हैं तो वहां पर जो अनुभूति होती है वो यहाँ संसार की कोई भी अनुभूति इस प्रकार की नहीं होती, वैसी दिव्य अनुभूति हमें होती है।
दोस्तों प्रभु के करीब हम जाते हैं जैसे ही हमें परमात्मा का स्पर्श होता है। आपने शायद वो गाना सुना होगा, राधा कृष्ण की जोड़ी जैसी सीरियल आती है उसमें बताया गया है, वो गाना है परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय में हर्ष हो। उसकी धुन मैं अभी यहां पर नहीं बता रहा, लेकिन उसमें बताया गया है कि जैसे ही परमात्मा का स्पर्श होता है हमारा हृदय खिल उठता है। और वो अनुभूति, दुनिया में जितनी भी अनुभूतियां है वो सभी अनुभूति में से सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है परमात्मा के निकट रहने की अनुभूति। तो चलिए दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति में कहा है, प्रभु जी तुम घनबन हम मूरा। यहां पर भी भगवान और भक्त के उस आत्मीय रिश्ते को दर्शाया गया है जो स्वाभाविक है, जैसे प्रकृति में बादल और मोर के बीच होता है। जैसे प्रकृति में बादल और मोर के बीच में जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, वैसा ही रिश्ता यहाँ पर भगवान और भक्त के बीच में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर संत रैदास ने सभी अलग अलग उपमा का वर्णन करके हमें भगवान के बारे में बताया है। और भगवान और भक्त की जो उपमाएं दी गई है वो सारी की सारी उपमाएं बताती है कि किस तरीके से भक्त भगवान से जुड़ता है, तो किस तरीके की अनुभूति होती है। क्योंकि मैंने बताया कि अनुभूति जो होती है उसको तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ पर संत रैदास ने कुछ शब्दों में लिख कर बताया है, कुछ उपमा देकर बताया हुआ है। प्रभु जी तुम घनबन, हे प्रभु आप घने बादल हो, करुणा प्रेम और जीवनदायी वर्षा से भरपूर। हम मोरा, यानी कि हम मोर है जो आपके दर्शन मात्र से नाच उठते हैं। जैसे ही बादल आकाश में उमड़ते हैं, मोर उनकी आहट पाकर बिना वर्षा के भी प्रेम में नाचने लगता है। उसी तरह भक्त प्रभु की कृपा की सुगंध मात्र से भीतर से झूम उठता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इमेजिन करके देखिए कि वो स्पर्श कैसा होगा, वो अनुभूति कैसी होगी कि जहां पर आप झूम उठते हो। वो कोई रासायनिक खेल नहीं है। हमें जो अनुभूति होती है वो सारी तो केमिकल्स यानी रसायन की अनुभूति होती है। ये तो राम रसायन, कबीर जी ने कहा है राम रसायन, ये तो राम नाम की भक्ति है। मीराबाई ने कहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये तो राम नाम की लगन है, उसकी अनुभूति कैसी होगी आप जरा सोच के और इमेजिन करके देखिए। यहाँ पर संत रैदास ने बताया है किसके द्वारा, घने बादल और मोर के संबंध के द्वारा। भले ही वह प्रभु को देख भी न पाए, सिर्फ उनकी महक, उनका स्मरण ही काफी है। यह पंक्ति प्रेम की स्वतः प्रकट होने वाली प्रतिक्रिया को दर्शाती है। प्रभु की उपस्थिति कोई बाहरी चीज नहीं है, वह भीतर की चेतना में बरसती है। बराबर। तो कबीर जी ने भी एक दोहा लिखा था, उसमें बताया था कि कस्तूरी मृगन ढूंढे बाहरी, मतलब कस्तूरी मुर्ग हिरन जो होता है वो सुगंध को बाहर बाहर ढूंढते रहता है, बाहर बाहर ढूंढते रहता है। कस्तूरी की सुगंध उसे लगता है कि बाहर की हो रहे, तो वो भागता रहता है, ढूंढता रहता है, भागता रहता है, ढूंढता रहता है, लेकिन वो हिरन के भीतर ही वो कस्तूरी होती है जो उसे पता नहीं होता। इसीलिए दोस्तों भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारी चेतना में ही बसते हैं। सिर्फ हमें उन्हें अनुभूति करने की जरूरत है। तो बताया है कि प्रभु की उपस्थिति कोई बाहरी चीज नहीं है, वह भीतर की चेतना में बरसती है। और भक्त का मन जैसे मोर का नर्तन किसी स्वार्थ से नहीं, सिर्फ प्रेम में होता है। तो यहाँ पर हम एक प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे प्रभु आप बस घटाओ जैसे हो जाओ, मैं तो जन्म जन्मांतर से आपका मोर हूं, आपकी एक झलक भर से नाच उठता हूं।
तो ये प्रार्थना भी हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद की पंक्ति है जिसमें बताया गया है जैसे चित्तवत चंद चकोरा। चकोर क्या होता है दोस्तों? चकोर, चकोर एक पक्षी है जिसे चंद्रमा से स्वाभाविक प्रेम होता है। मान्यता कुछ ऐसी है कि वह चंद्रमा को निरंतर देखता रहता है और उसी के प्रेम में जीता है। चित्तवत, चित्तवत मतलब एकाग्र ध्यान करके, और चंद्र यानी चंद्रमा, वो तो आप जानते ही हो। अब इसका भावार्थ कुछ इस तरीके से है कि जैसे चकोर चंद्रमा को एकटक प्रेम से देखता है, उसी तरह भक्त भी प्रभु या ईश्वर को निरंतर प्रेम, ध्यान और भक्ति से निहारता है। दोस्तों, भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा अनुभूति के लिए निरंतरता, कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो हम प्रेम से, ध्यान से और भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हमें भक्त और भगवान के बीच के निष्काम प्रेम को बताया गया है। चकोर को चंद्रमा से कोई स्वार्थ नहीं होता, फिर भी वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध रात भर उसे निहारता रहता है। ये तो प्रेम है दोस्तों। जब प्रेम होता है तो कहां पर भूख, कहां पर प्यास, कहां पर नींद। इसी तरीके का प्रेम चकोर और चंद्रमा के बीच में बताया गया है। वैसे ही सच्चा भक्त भी प्रभु से कुछ नहीं मांगता, बस उनका स्मरण, ध्यान और दर्शन चाहता है। एक बार दोस्तों यह अनुभूति हो गई, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ऐसी कोई भी विश्व में चीज नहीं जो हमें इस तरीके से तृप्त कर सकती है। उसके बाद की पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हो। दीपक यानी दिया, मतलब कि चेतना शक्ति को ही बताया गया है, कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या है वो आपको समझना है तो कमेंट में कॉन्शियसनेस के बारे में जानना है ऐसा लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको कॉन्शियसनेस क्या है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं। लेकिन फिलहाल तो हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि दीपक यानी प्रकाश स्वरूप, चेतन शक्ति। हम बाती, बाती मतलब आपको पता ही होगा, दीपक में जलने वाली रुई की बाती, जो बिना दिया के, दीपक के खुद जल भी नहीं सकती। जाकी ज्योति बरे दिन राती। जब आप यानी कि भगवान यानी कि दीपक और हम यानी कि बाती मिलते हैं, तब एक ज्योति जलती है जो दिन रात प्रकाशित करती है। यह पंक्ति भक्त और भगवान के सह अस्तित्व और एकता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? सह अस्तित्व और एकता, यूनिटी को दर्शाती है। बिना बाती दीपक नहीं जलता, वो तो हम जानते ही है। और बिना दीपक, दीपक यानी कि तेल और अग्नि दोनों हो गए उसमें, बाती भी नहीं जल सकती। जब दोनों मिलते हैं तभी प्रकाश उत्पन्न होता है। उसी तरह जब प्रभु की कृपा और भक्त की भक्ति एक साथ होती है, तभी जीवन में प्रेम, प्रकाश और ज्ञान की ज्योति होती है। बोल सकते हैं कि जीवन में प्रेम, प्रकाश और ज्ञान की ज्योति जलती है। दोस्तों, अगर इसको हमें थोड़ा डीप में समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभु यानी भगवान को हम वो उच्चतम चेतना कहते हैं, ऊर्जा। आखिर में तो हम सभी को एक ऊर्जा का स्वरूप ही बोलते हैं, तो वो उच्चतम ऊर्जा का स्रोत है, जीवन का स्रोत है। और भक्त कौन है? तो भक्त वो साधन है जो उस ऊर्जा को लेकर संसार में प्रेम, सेवा और प्रकाश फैलाता है। बाती जलती है लेकिन तेल और दीपक के सहारे। उसी प्रकार भक्त तप करता है लेकिन प्रभु की कृपा से। बिना प्रभु की कृपा के कुछ हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। प्रभु की कृपा है तभी जाके आप प्रभु के करीब आ पाते हो।
तो यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रार्थना हम लिख सकते हैं कि हे प्रभु, मैं अकेला कुछ नहीं, जब आप मेरी आत्मा में प्रकट होते हो तभी मेरा जीवन किसी और के लिए प्रकाश बन जाता है। मेरा जीवन किसी और के लिए प्रकाश बन जाता है। कब बनता है? मेरे कहने से थोड़ी, क्योंकि मैं कहूंगा तो वो तो अहंकार हो गया ना। तो मेरे कहने से नहीं, जब स्वयं भगवान मेरी आत्मा में प्रकट होते हैं। एक पंक्ति में तो यहां तक कहा गया है कि जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। मतलब जब तक दोस्तों अहंकार है तब तक प्रभु के दर्शन नामुमकिन है। और जैसे ही अहंकार हटा, पर्दा हटाओ, तो हरि के दर्शन होंगे। यानी कि जैसे ही पर्दा हटा, अहंकार हटा, आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद की पंक्ति है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती, आप मोती के समान हो। मोती कीमती होता है, सुंदर होता है, पवित्र होता है। और हम धागा, हम तो केवल साधारण धागा है जिसका मूल्य कुछ भी नहीं है। उसका मूल्य तब होता है जब वह मोतियों में पिराया जाए। तो जब मोतियों में पिरोया जाए तभी जाके उसकी कीमत होती है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिल जाए, यानी पहले से कीमत, यानी पहले से कीमती वस्तु में और अधिक चमक आ जाए। सोने में सुहागा मिलना यानी कि मतलब क्या? मतलब यही होता है कि पहले से कीमती जो वस्तु होती है उसमें और अधिक चमक आ जाए। तो इसका कुछ भावार्थ इस प्रकार हम करते हैं कि प्रभु के बिना हम धागे की तरह बिखरे हुए हैं, सामान्य मूल्यहीन। जब वही प्रभु मोती हमारे जीवन में आते हैं और हम उनके प्रेम से जुड़ते हैं, तो हम भी उस धागे की तरह एक कीमती माला बन जाते हैं। यह मिलन केवल उपयोगी नहीं बल्कि सौंदर्य और मूल्य से भर जाता है। उसे कहते हैं सोने पे सुहागा। और उसको थोड़ी और गहराई से समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि धागा अकेला बेकार है, मोती अकेले रखे रह जाए तो बिखरे रहते हैं, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एक सुंदर माला बनती है। वैसे ही प्रभु यानी चेतना और भक्त यानी जीव जब एक सूत्र में बंधते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आगे बताया, भगवान और भक्त का मिलन अद्वैत, तो जीवन को सुंदरता, अर्थ और दिव्यता मिलती है। उसके बाद आता है दोस्तों पंक्ति कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रही दासा। प्रभु जी तुम स्वामी, हे प्रभु आप कौन हो? आप हमारे स्वामी हो, मालिक हो, ईश्वर हो। हम दासा, आपने बहुत सारे नाम के पीछे दास दास भी सुना होगा। संत कबीर दास, ये रैदास। और एक मूवी थी जिसमें लियो करके एक मूवी आई थी, उसमें भी था लियो दास बराबर। तो खैर वो तो मूवी थी, लेकिन इसके अंदर क्या बताया गया है? दास मतलब हम सेवक है। जहां पर भी पीछे दास लिखा होता है मतलब कि हम सेवक है, हम कुछ नहीं, हम तो सेवक है सिर्फ। ऐसी भक्ति करे रविदासा, रविदास यानी कि रविदास ऐसी भक्ति करे जो सच्चे प्रेम, विनम्रता और समर्पण से भरी हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ऐसा है कि सच्चा भक्त अपने ईश्वर को स्वामी मानकर खुद को उनका सेवक समझता है, खुद मालिक नहीं बन जाता। कभी इस प्रकार का वाक्य नहीं आता कि अपुनीच भगवान है। इस प्रकार का वाक्य तो बहुत ही गहरे अहंकार की सूची है। तो यहां पर तो भक्त हमेशा अपने आप को सेवक ही रखना चाहता है, दास ही रहकर उनको भगवान की पूजा करनी होती है, भगवान की आराधना करनी होती है। तो कभी भूल से भी इस प्रकार के वाक्य का उपयोग मत कर लीजिएगा, नहीं तो लोग आपको क्या समझेंगे वो तो आप समझ ही सकते हो। वह प्रभु से कुछ मांगता नहीं, सिर्फ इतनी शक्ति मांगता है कि भक्ति सच्ची हो और जीवन भर चलती रहे।
जीवन पर्यंत। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज तुमने थोड़ी भक्ति कर ली और प्रभु प्रसन्न हो गए। भक्ति तो जीवन पर्यंत होती है, अंत समय तक हरि का नाम, हरि 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 हरि, राम 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 राम, इसी तरीके से जपते रहना होता है। प्रभु से कोई बड़ी वस्तु मांगने की जरूरत नहीं, और अगर आप बड़ी वस्तु मांगते हो तो प्रभु प्रकट भी नहीं होगे, क्योंकि प्रभु के पास जाने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है। त्यागना इन द सेंस आपकी लोभ, लालच, काम, क्रोध, अपनी जो खुद की आइडेंटिटी अहम बना के जो रखा हुआ है वो सब त्यागना पड़ता है। और अगर सच्ची भक्ति मिल जाए तो वही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि सच्ची भक्ति में ही परमात्मा का निवास होता है। और परमात्मा से बड़ा कौन है? परमात्मा ही तो सर्वस्व है, परमात्मा ही तो सर्व जगह पर है, परमात्मा ही कण कण में है, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो ये कुछ पद जो संत रैदास ने 200 से अधिक पद लिखे हैं, उसमें से ये पद यहाँ पर पंक्ति जितनी लिखी थी वो मैंने समझाई आपको। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। जय हिंद।